Hello friends and welcome to Sleepy Classes. In today's Political Science and International Relations video lecture, जहाँ पे हम एक और important concept को देखेंगे in the form of a question and answer. So आपको ये conceptual clarity भी मिल जाएगी and आपको अगर ऐसा कोई question आता है तो उसको कैसे attempt करना है वो भी समझ में आ जाएगा. आज का क्वेश्चन जो है आपकी इंडिया फॉरेन पॉलिसी से जुड़ा है एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब थी बाय द MEAS जयशंकर जो कि उन्होंने लिखी थी. सो उससे रिलेटेड है ये क्वेश्चन जो है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन. क्या कहता है फटाफट उसको देख लेते हैं. क्वेश्चन कहता है दैट इंडिया एज अ सिविलाइजेशनल पावर कमिंग बैक ऑन इंटरनेशनल स्टेज must draw inspiration from its own ethos, epics and express itself in a distinct way. Discuss. Right? अब हमने क्या करना है, सबसे पहले जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ, तोड़िए क्वेश्चन को. स्पेशली जब भी स्टेटमेंट बेस्ड आते हैं तो कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स होती हैं. स्टेटमेंट को अगर आपने समझना है, इट इज इंपॉर्टेंट यू ब्रेक इट इनटू पार्ट्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग. अब स्टेटमेंट क्या कह रही है? ये कह रही है कि इंडिया क्या है, एक सिविलाइजेशनल पावर है. मतलब इसकी एक बहुत ही लंबी सिविलाइजेशन है, राइट. हमारी इंडस वैली से हमारी जो सिविलाइजेशन है चलती आ रही है, राइट. सो वी आर वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट कल्चर्स ऑफ द वर्ल्ड. तो ये जो सिविलाइजेशनल पावर है अब कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में व्हेन एज अ राइजिंग पावर उभर के आ रही है, हमें इस इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर जो हम एक्शंस ले रहे हैं, इन द वे दैट वी टॉक, in the way in which we approach other countries, हमें instead of looking up concepts and ideas जो कि से US की IR थ्योरी से आए हैं, यूरोप की IR थ्योरी से आए हैं, हमें अपनी सिविलाइजेशनल पास से लेनी चाहिए. अपनी एथॉस, अपनी एपिक्स जो है उससे इंस्पायर होना चाहिए. ठीक है. अब किस तरह से हम इस आंसर को बनाएंगे, स्ट्रक्चर देख लेते हैं. सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप ये जो एक एंशिएंट सिविलाइजेशनल लीनिएज है उसको थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से एट द वेरी आउटसेट हम देख सकते हैं दैट इंडिया हैज सर्टेन पास्ट रिसोर्सेज दैट इट कैन रिलाई ऑन व्हेन लुकिंग एट इंटरनेशनल रिलेशंस. ठीक है. तो सबसे पहले जो है आपका ये काम होना चाहिए. उसके बाद बॉडी ऑफ द आंसर में यू विल बी पर्टिकुलरली लुकिंग एट द स्टेटमेंट. अब मैंने आपको पहले ही बता दिया ये स्टेटमेंट कहाँ से है. ये स्टेटमेंट एस जयशंकर की किताब से ली गई है. तो अब हम ये जो कॉन्क्रीट हिस्सा है इस स्टेटमेंट का उसको एक्सप्लोर करेंगे. सपोज कीजिए कि कोई बुक से ऐसी स्टेटमेंट आ जाती है जिसका आपको कोई अता पता नहीं है, ना आपको पता है किस स्कॉलर ने लिखी, ना आपको पता है कौन सी बुक है, कोई आइडिया ही नहीं है आपको. नो प्रॉब्लम. ठीक है. क्योंकि यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन में ये तो नहीं बोला कि आप एस जयशंकर क्या कहते हैं वही बताइए. अगर आपको पता है वेरी गुड, आपको पक्का अच्छे नंबर मिलेंगे. अगर नहीं भी पता है आपका क्या एम होना चाहिए, मैं एटलीस्ट उतना लिखाऊं कि मुझे एवरेज मार्क्स मिल जाए. जीरो नहीं चाहिए आपको. इफ यू वांट टू क्लियर मेंस विद गुड मार्क्स यू हैव टू स्कोर इन एवरी आंसर ऑफ योर ऑप्शनल. ठीक है. तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं कि आप जैसे इग्नू के मटेरियल में या लेक्चर्स के थ्रू जितना भी इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के रिगार्डिंग पास्ट हिस्ट्री के रिसोर्सेज को देखा है, चाहे वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र हो, नीति शास्त्र हो, उपनिषद हो, भगवद गीता हो, आप उन सब को एग्जाम्पल्स देते हुए इस स्टेटमेंट को सब्सटैंशिएट करने की कोशिश करेंगे. ठीक है. तो मैंने आपको बता दिया कि अगर स्टेटमेंट पता हो तो किस तरह से अप्रोच करना है, नहीं पता हो तो किस तरह से अप्रोच करना है. कंक्लूजन करेंगे कि किस तरह से हम कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के साथ इसको लिंक कर सकते हैं एंड कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो हम देंगे. राइट. अब देखते हैं इस आंसर को वेरी क्विकली. शुरुआत में हमने क्या लिख दिया है दैट इंडिया क्या है, एक एमर्जिंग पावर है. जैसे जैसे एक मल्टीपोलर वर्ल्ड एमर्ज हो रहा है फ्रॉम द शैडोज ऑफ अ यूनिपोलर वर्ल्ड, वैसे वैसे इंडिया की जो सिग्निफिकेंस है एज एन एशियन पावर वो भी बढ़ती चली जा रही है. एंड टू फर्दर अंडरलाइन इट, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी के अंदर हमें अपनी सिविलाइजेशन एंड कल्चर के अंदर जो है एग्जाम्पल्स लेके एंड वो जो टीचिंग्स एंड लेसन्स है उनको अप्लाई करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. So for the first example, right, introduction में हम क्या ही रख सकते हैं, that to come up as a responsible global power, that itself is something जो कि हमें हमारे civilizational resources बताते हैं. किस तरह से? सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, द आइडिया ऑफ वसुदेव कुटुंबकम.
राइट, जो कि महाउपनिषद से लिया गया है, राइट, कि ये पूरा वर्ल्ड जो है एक घर की तरह है एंड हम हर किसी की जो है इक्वल रिस्पेक्ट करते हैं. So this idea of a rule-based global order, and this is something that India respects, ये हमारे cultural ethos and civilizational history का part है. इसी इंट्रोडक्शन में हमने और भी लिख दिया that we have a number of epics जो कि in fact in one way or the other हमें हमारी इंडियन फॉरेन पॉलिसी में भी हेल्प करती हैं, राइट. तो हम एग्जाम्पल दे सकते हैं ऑफ टेक्स्ट लाइक द उपनिषद्स, ऑफ गीता, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र एंड न्यूमरस एपिक्स लाइक द रामायण एंड महाभारत. नाउ वी मूव ऑन टू द बॉडी ऑफ द आंसर. ठीक है, तो देखते हैं बॉडी क्या बोल रही है आंसर की. वी मूव ऑन एंड वी टॉक अबाउट व्हाट, हम बात करते हैं. अब हम आ गए, हमें तो पता है कि किसने लिखी है ये एस जयशंकर जो है उनकी किताब है. ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं कि एस जयशंकर जो है क्या बोलना चाहते हैं इन दिस रिगार्ड. ठीक है, ये देख लेते हैं फटाफट. अब एस जयशंकर का क्या मानना है. एस जयशंकर जो है कह रहे हैं कि आप जब बात कर रहे हैं ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, यू हैव टू बेयर इन माइंड कि आपने इंडिया वे जो है उसको अपनाना है. अब इंडिया वे क्या है, ये कहते हैं इंस्टेड ऑफ से अडॉप्टिंग द टेक्निक्स ऑफ व्हाट यूएसए डिड or what China is doing or what Japan did, you have to realize that yours is a very unique position and therefore अपनी unique position का इस global politics में फ़ायदा उठाने के लिए आपको अपना एक कोर्स जो है चार्ट करना पड़ेगा. एंड उसके लिए सबसे ज़्यादा हेल्प जो है आपको बाहर से नहीं, अपने ही एंशियंट रिसोर्सेज से मिलेगी, राइट. तो यहाँ पे वो एग्जाम्पल देते हैं ऑफ थिंकर्स लाइक थिरुकुराल टू महाभारत, जहाँ पे वो कहते हैं हर चीज में जो है वेरियस लेसन्स जुड़े हैं. तो किस तरह के लेसन्स की वो बात करते हैं. सबसे पहले वो दिखाते हैं कि किस तरह से अगर हम बात करें से भगवत गीता की, भगवत गीता में हमें पता है कि कृष्ण ने अर्जुन को एक पूरा एक लेक्चर दिया था जहाँ पे वो कहते हैं कि आपने किस तरह से अपने लिए, अपने इस संसार के लिए आपने एक रिस्पॉन्सिबल डिसीजन लेना है एंड यू हैव टू फॉलो थ्रू ऑन दैट डिसीजन. तो इसी तरह से हम इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के अंदर भी द करेज टू इम्प्लीमेंट स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज एंड टू हैव स्ट्रेटेजिक गाइडेंस एज वेल एज टैक्टिकल विजडम, वो हम भगवत गीता से ले सकते हैं. यहाँ पे आप वेरियस एग्जाम्पल्स भी ले सकते हैं, राइट, कि किस तरह से हम यूएसए के भी क्लोज आते जाएं, बट साथ ही में रशिया जिसके साथ हमारे काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिलेशंस रहे हैं, जिनके साथ हम अभी भी डिफेंस सिस्टम्स के अंदर डील करते हैं से S-400 के बेसिस पे, उसको भी हम कैसे मेंटेन करके रख सकें. यही टैक्टिकल विजडम जो है फॉर एग्जांपल इन डीलिंग विद इजराइल भी यूज हो सकती है, राइट, कि जहां पे इंडिया डज सपोर्ट द पैलेस्टीन कॉज, बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो इजराइल के साथ बिल्कुल ही डील नहीं करेंगे, राइट. तो आप ऐसे एग्जाम्पल भी ऐड कर सकते हैं. Then एस जयशंकर कहते हैं that not only in terms of lessons but even the diplomatic terms that we use, वो भी हमें सीखने चाहिए अपने इन ancient texts से, right. With this regard, moving on, वो कहते हैं that again various Indian texts, जैसे कि हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कौटिल्य का एंड उनकी जो मंडल थ्योरी जिसकी वो बात करते हैं अर्थशास्त्र के अंदर, यूजिंग दैट जयशंकर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स के हिसाब से, जहाँ पे ये कहते हैं यूएसए अब मंडल थ्योरी क्या है कौटिल्य की, कि अगर ये आपका मेन स्टेट है विजिक्षु, आपका जो इमीडिएट नेबर है कभी आपका फ्रेंड नहीं होगा, नेबर ऑफ द नेबर जो है वो आपका फ्रेंड होगा. देन देर इज फ्रेंड इन द बैक, लाइक पीपल लाइक यूएसए हो गए, रशिया हो गए, ये हो सकते हैं, राइट. तो ये क्या कहते हैं कि अब अपनी नॉन अलाइनमेंट की ये जो पास्ट चीजें थी उसको छोड़ो, स्टार्ट इंगेजिंग विद यूएसए बिकॉज रियलिज्म अपनाने की जरूरत है. व्हाट कौटिल्य सेज, मैनेज करो चाइना को क्योंकि आपका नेबर है, उसके साथ आपकी बनती नहीं, बट आपको उसको मैनेज करने की जरूरत है. कल्टिवेट कीजिए यूरोप को, कि यूरोप को अपने वश में लेने की कोशिश कीजिए ताकि एक फ्रूटफुल रिलेशनशिप यहाँ पे बन सके. रीअश्योर कीजिए रशिया को कि आप तब भी, कल भी हमारे दोस्त थे, आज भी हमारे दोस्त हैं और आगे भी हमारे दोस्त रहेंगे.
जापान के साथ अपनी डीलिंग जो है वापस लाइए और इसके अंदर जो है और भी ज़्यादा इसको कल्टिवेट कीजिए थ्रू क्वाड एटसेट्रा, ठीक है। और बाकी जो नेबर्स हैं, चाहे आपका अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, इनको भी अपने साथ बांध के रखें, इनको अपने इन्फ्लुएंस से जाने ना दें, ठीक है। सो हम एग्जाम्पल्स देख सकते हैं जैसे कि मुजीबुर रहमान जो है उनको ऑनर करना, श्रीलंका के अंदर जो UNHRC जो आपकी ह्यूमन राइट्स काउंसिल है उनका जो रेजोल्यूशन आया है उससे एब्सटेन करना, ये सब जो है एक बेसिक एडवाइस है कौटिल्य की जो कि फॉलो कर रहे हैं, राइट। साथ ही में अब हम इन एंशिएंट टर्म्स को कंटेम्प्रेरी आइडिया से भी कैसे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी हमने आगे बात की है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि किस तरह से फॉर एग्जाम्पल एक जो मेजर चेंज आया है दैट हैज कम इन द वे ऑफ परस्यूट ऑफ मल्टीपल अप्रोचेस, दैट इंस्टेड ऑफ नॉन अलाइनमेंट जो हम बात करते रहते थे, अब जो है हम ज़्यादा प्रैग्मेटिक बन गए हैं और अब हम किस चीज़ की बात करते हैं, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं, जहाँ पे इंस्टेड ऑफ आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट, ठीक है, कि हम बोले कि हाँ जी हम तो नॉन अलाइनमेंट की आइडियोलॉजी से ही जुड़े हैं, हम कहते हैं आइडियोलॉजी का कोई लेना देना नहीं है, इशू बेस्ड अलाइनमेंट है। जिस इशू पे वी अग्री विद USA वी स्टैंड विद देम, जिस इशू पे वी अग्री विद रशिया वी स्टैंड विद देम। सो एक बहुत ही प्रैग्मेटिज्म हमने लेके आना है फॉरेन पॉलिसी के अंदर। देन इंस्टेड ऑफ डिस्टेंसिंग एंड बात ना करना या आइसोलेशनिस्ट स्ट्रैटेजी अपनाना, इंगेज मोर एंड मोर, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप आइडिया दे सकते हैं कि चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए इंस्टेड हम बोले कि ना हम तुमसे बात नहीं करते, अब हम क्या कर रहे हैं, हम इंगेज कर रहे हैं NSA लेवल टॉक्स, फॉरेन मिनिस्टर के लेवल पे टॉक्स, राइट, ताकि इंगेजमेंट के थ्रू ये जो इश्यूज हैं ये रिजॉल्व हो पाए। देन फॉर्ज कन्वर्जेंसेस, ठीक है, कि हम कन्वर्जेंसेस बना पाए। एक सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या है, इन द फॉर्म ऑफ क्वाड, या फिर जिस तरह से हम से बे ऑफ बंगाल बिम्स्टेक जो है उसका एक तरह से और उसको फर्दर कर रहे हैं, या फिर और अपने जो इनिशिएटिव्स हैं से आसियान के साथ अपनी जो हमारी कन्वर्जेंस है उसको और डीपन करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो कन्वर्जेंसेस बनाइए जहाँ पे डाइवर्जेंस है, फॉर एग्जांपल सार्क के अंदर पाकिस्तान के कारण एक मेजर इशू रहता है, तो अब हम क्या करते हैं, हम भूटान के साथ, बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ अलग अलग डील करने की कोशिश करते हैं, राइट। सो फॉर एग्जांपल जैसे कि अब पाकिस्तान गया बाहर में, हम क्या करेंगे, हम BBIN की बात करेंगे, ठीक है, कि BBIN मोटर व्हीकल्स अग्रीमेंट अलग से कर लेते हैं कि हम ये जो डाइवर्जेंस है पाकिस्तान की उसको भी मैनेज कर पाए इन अ गुड वे। देन ऑल्सो मेक मेनी फ्रेंड्स, क्यों, बिकॉज इससे गुडविल जनरेट होती है, इन्फ्लुएंस बनता है, राइट। तो हम देख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ सागर इनिशिएटिव किस तरह से इंडिया अपने इन्फ्लुएंस को और वाइडन करने की कोशिश कर रहा है। सिमिलरली इंडिया जो है अब एक नॉन परमानेंट मेंबर, टेम्पररी मेंबर के हिसाब से गया है सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, तो इंडिया की भी जो बिड है फॉर परमानेंट मेंबरशिप उसके लिए भी उन्हें सपोर्ट चाहिए बहुत सारी कंट्रीज का। तो अफ्रीका के साथ जो इंगेजमेंट है वो भी क्या है, अ वे ऑफ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फ्रेंड्स दैट इंडिया हैज। लास्टली टेक ऑन ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे एंशिएंट टेक्स्ट भी एक रिस्पॉन्सिबल रूलर की बात करते थे, तो उसी तरह से इंडिया का भी मानना है कि अगर हम ग्लोबल वर्ल्ड की हाई चेयर पे पहुंचते हैं तो हम वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव प्लेयर बने, एक बुरे प्लेयर ना बने। तो इसके भी न्यूमरस एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। आप इंडिया की पीस कीपिंग मिशंस की बात कर सकते हैं, इंडिया की जो कंट्रीब्यूशन रही है इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एंड डिजास्टर रिलीफ, राइट, चाहे अफगानिस्तान में हो, चाहे नेपाल में हो, राइट, चाहे श्रीलंका एक्सेट्रा में हो, राइट, पोस्ट अर्थक्वेक, पोस्ट सुनामी, बहुत ही बड़ी गुडविल है। कोविड के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ गुडविल, कोई भी आंसर आए सॉफ्ट पावर से रिलेटेड आपने ये जरूर जानना है, वो क्या है, हमारा वैक्सीन मैत्री, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। अब S जयशंकर इसी तरह से वेरियस एग्जाम्पल्स देते हैं दैट इन द फॉर्म ऑफ योगा, राइट, योगा बीइंग रिकॉग्नाइज्ड और योगा का इंटरनेशनल डे ऑफ योगा बीइंग रिकॉग्नाइज्ड, या फिर द आइडिया ऑफ नमस्ते कि कोविड के टाइम पे जब हमने हैंडशेक या हग्स वगैरह रोक दिए, हाउ द वर्ल्ड हैज कम टू एक्सेप्ट नमस्ते। तो किस तरह से इंडिया इज नाउ लीडिंग ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ दिस चेंज ऑफ डिस्कोर्सेज एंड प्रैक्टिसेस थ्रू इट्स सिविलाइजेशनल रिसोर्सेज, ठीक है। तो S जयशंकर एंड बाकी स्कॉलर्स का भी मानना है दैट अब जो है एक बहुत अच्छा टाइम आ गया है कि इंडिया अपने इन सिविलाइजेशनल लेसन्स को यूज कर सकता है टू फॉर्मुलेट कोर नेशनल इंटरेस्ट्स एंड किस तरह से हम उनको इफेक्टिवली पाने की भी कोशिश करें।
ठीक है, तो ये जो है आपका आंसर था। अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं हमारी साइट पे जाके। वहाँ पे डाउनलोड्स के अंदर PSIR में जाएंगे तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ द डे के नाम से जो है एक हेडिंग मिल जाएगी, उसके अंडर आपको ये सारे PDFs जो है मिल जाएंगे। ठीक है, साथ ही में बैच 2 जो है हमारे पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल का, उसकी एनरोलमेंट भी शुरू हो गई है। 19 अप्रैल से जो है क्लासेस शुरू हो जाएंगी। डिटेल शेड्यूल अगेन आपको हमारी वेबसाइट sleepyclasses.com पे मिल जाएगा। दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड सी यू नेक्स्ट वीक।